ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, इस समय बहुत सारे राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस समय जो लोग इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, एक तो यातायात के समय वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को लोग वायरस ले जा सकते हैं। मगर दूसरी बात है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको भी कई लोगों के साथ मिलना पड़ता है। अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में कई लोगों के साथ मुलाकात होती है, और अगर प्लेन में भी सफर करें तो वहां पे भी कई लोगों के साथ मुलाकात होती है, एयरपोर्ट में और प्लेन में। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि जिस हद तक हो सके उस हद तक भीड़ में शामिल ना हो, मास्क पहन के रखें और हाथ बिल्कुल अक्सर साफ करते रहें, ताकि किसी प्रकार का वायरस का हमारे शरीर में पहुंचने का खतरा ना हो। और कोई व्यक्ति खांस रहे हैं जोर से तो उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, और जिस हद तक हो उस हद तक खुले प्रदेश में रहने का भी कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां पे हवा का प्रसार ज्यादा होता है तो वहां पे खड़े हो जाइए, मगर भीड़ भाड़ में शामिल मत हो जाइए। डॉक्टर रेड्डी, इस समय कोरोना की लहर को देखते हुए सरकार ने फोकस किया है और इसके लिए 5 बिंदुओं या पॉइंट्स पर काम करने को कहा गया है, जिसमें टेस्टिंग बढ़ाना, आइसोलेशन, हेल्थ सर्विसेज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और टारगेटेड वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। आप क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल आवश्यक है। ये सारी चीजें अपनाना चाहिए हर राज्य सरकार को भी, क्योंकि ये कदम उठाने पर ही हम वायरस को रोक सकते हैं। तो एक तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि वायरस का प्रसार ना हो, और उसका पहचान भी जल्द से जल्दी ज्यादा टेस्टिंग के माध्यम से करनी चाहिए। और जिनका भी शक हो कि वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर चुका है, या तो सिम्टम्स के जरिए या टेस्टिंग रिजल्ट के जरिए, तो उनको जल्द से जल्दी आइसोलेट भी करना चाहिए। उनके कॉन्टैक्ट्स जो उनके साथ मिल चुके हैं उनका ट्रेसिंग भी करना चाहिए, और वैक्सीनेशन का जो तेजी है वो भी बढ़ाना चाहिए। अगर ये सारे कदम हम उठाएंगे तो तभी तो हम वायरस को दूर रख सकते हैं, ये खतरे को टाल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, जहां एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है, और इसके लिए जो गंभीर बीमारी की शर्त थी उसे भी हटा दिया गया है। अब इसका दायरा काफी बढ़ जाएगा। अब आप 45+ उम्र के लोगों से क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया सरकार ने, क्योंकि पहला ये सोचा जाता था कि 60 साल के ऊपर लोगों को ज्यादा खतरा है, तो उनको तो जरूर वैक्सीनेशन देना चाहिए बगैर सर्टिफिकेट के भी। मगर 45 साल और 60 साल के बीच में जो लोग हैं उनसे ये मांगा गया कि अगर आपको कोई बीमारी हो जिससे कि कोविड का खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल का बीमारी इत्यादि, तो तब आप सर्टिफिकेट ले आइए, ताकि हम आपको वैक्सीन दे देंगे, हालांकि आपका उम्र 60 साल के नीचे है। मगर सरकार ने अभी ये नीति अपनाया है कि 45 साल के ऊपर कई लोगों को ये बीमारियां हो सकती हैं, मगर शायद उनको पता नहीं है अभी। कई लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है मगर उसका पहचान अभी हुआ नहीं है। डायबिटीज भी हो सकता है, उनको पहचान नहीं है। कभी कभी डायबिटीज के पहले प्री डायबिटीज कहते हैं, मतलब जिनके पास डायबिटीज नहीं है मगर बॉर्डर लाइन है और आगे चल के डायबिटीज हो सकता है, उनमें भी कोविड का खतरा बढ़ता है। तो क्योंकि कई लोगों को ये जानकारी नहीं है उनका क्या बीमारी है, अगर जानकारी भी हो भी तो उनके पास हो सकता है कि उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो। तो इसीलिए ये अगर हम कहें कि आपको सर्टिफिकेट आना जरूरी है, कई लोग वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खाली उम्र के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि आपको खतरा है और आप जरूर वैक्सीन लगवा दीजिए और रक्षा प्राप्त कीजिए। ये कोविशील्ड का वैक्सीन जो है
उसका ज्यादा ट्रायल बाहरी देशों में चला है, क्योंकि इसका जो कुछ भी खोज हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ था और उसका लाइसेंस लेकर हमारे यहाँ कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा था यहाँ पे। मगर ज्यादातर बाहरी देशों में एस्ट्राजेनेका की ओर से ये ट्रायल्स चलाए गए थे। शुरुआत में उन्होंने यही कहा कि 4 हफ्ते के अंतर से 2 डोज देंगे और ज्यादा लोगों को उसी प्रकार का दिया गया और भारत में भी इसी प्रकार का दिया गया जो कुछ भी ट्रायल हमारे देश में हुआ। फिर उसके बाद में पाया गया कि कुछ गलती के वजह से, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के गलती के वजह से जो बाहरी देशों में ट्रायल हुआ था उनमें कुछ लोगों को 3 महीने के बाद में दूसरी डोज मिली थी। और ताज्जुब की बात यह है कि जब एनालिसिस हुआ तो उनको पता चला कि जिन लोगों में 3 महीने के बाद मतलब 12 हफ्ते के बाद में दूसरी डोज मिली थी उनमें ज्यादा प्रोटेक्शन था। तो फिर उसके बाद में उन्होंने और भी टेस्ट किए, इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के मुकाबले में 8 हफ्ते और 8 हफ्ते के मुकाबले में 12 हफ्ते तक इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है। अगर हम पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में फासला ज्यादा कर दें तो ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर रेड्डी, जो कोवैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन है, क्या इसकी डोजेज में भी कोई परिवर्तन किया गया है? जी नहीं, जैसा मैंने कहा ये जो हम ट्रायल्स करते हैं वैक्सीन के ऊपर उसी के आधार के ऊपर परमिशन दी जाती है और रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं पब्लिक को भी, जनता को भी। और कोवैक्सीन जो हमारे देश में ही बनाया गया था और ट्रायल हमारे देश में ही चलाया गया था उसमें दोनों डोज के बीच में अंतर 4 हफ्ते का ही रखा गया था। डॉक्टर रेड्डी, जब कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई हैं तो इन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? कोचिंग क्लासेस में बच्चे खुद हाजिर हो रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में अभी उनके साथ मिलना जुलना होता है। तो एक तो देखिएगा कि ज्यादा भीड़ ना हो, बैचेस में चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह की वेंटिलेशन होनी चाहिए, मतलब हवा का खुला प्रसार होनी चाहिए। अगर हवा का प्रसार अच्छा हो तो वायरस जमता नहीं, वायरस के जो क्लाउड्स हम कहते हैं बादल जैसा वो बनते नहीं और जल्दी वायरसेस बिखर जाते हैं। ये जरूरी है कि सभी मास्क पहने, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी, और जो कोई भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी जो कोई भी जी, वो सारे मास्क जरूर पहने और हाथ साफ करने के लिए वहाँ पे पानी रखें और साबुन रखें, ये जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि ज्यादा भीड़ भाड़ न बने, क्लास के बाहर भी क्लास के अंदर भी, ये बिल्कुल आवश्यक है। और अगर किसी को भी बुखार वगैरह है या खांसी है तो पहले ही बता दें कि वो क्लास में ना आए। डॉक्टर रेड्डी, जब अपने ऑफिस जाना है बहुत दिनों के अंतराल के बाद तो क्या कुछ प्रिकॉशन रखनी होगी? जरूर प्रिकॉशंस तो होंगे ही। और एक तो ऑफिस को जाने का जो रास्ता ये अपनाते हैं, या तो बस में जाते हैं या अपने गाड़ी में जाते हैं। अगर बस में भी जाते हैं तो ये जरूरी है कि मास्क पहन के रखें और जिस हद तक हो सके वो ज्यादा लोगों के करीब न बैठें और हो सके तो खिड़की के पास बैठें जहाँ पे हवा का प्रसार ज्यादा होता है। और ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस में भी इस प्रकार का इंतजाम होनी चाहिए, जैसा क्लास में भी स्कूल में भी, कि जहाँ पे लोग बैठते हैं या तो काम करने वाले या विद्यार्थी, स्कूल में विद्यार्थी और ऑफिस में कर्मचारी, उनके सीट्स में भी फासला होनी चाहिए ताकि वो 2 गज का दूरी रख सकें, जिस हद तक हो सके उस हद तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।